हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाली है एयरफोर्स ग्रुप वाई रगा मॉक टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होगा गाइस। कोशिश करना है आपको इसमें कम से कम 25 प्लस नंबर लेने हैं, ठीक है। एग्जाम में टारगेट है अपना रगा और इंग्लिश के सेक्शन दोनों को मिला के, रगा नहीं, रागा और इंग्लिश के सेक्शन दोनों को मिला के हमको कैसे भी 40 प्लस स्कोर कर ही जाना है, कैसे भी, ठीक है ना। 40 स्कोर करके ही आना है, मतलब फाइनली हमको 40 स्कोर मार्क्स चाहिए एग्जाम में, ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो गाइज इतना टारगेट लेके चलो। और हाँ, बोलोगे इंग्लिश की तो करा नहीं रहा हूँ गाइज, इंग्लिश की डेली मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको पता नहीं है तो मैं समझा दूं आपको। एक चैनल है मेरा ट्रिकी इंग्लिश, ठीक है, और ट्रिकी इंग्लिश में मैं डेली आपको संडे को छोड़ के एयरफोर्स इंग्लिश की डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ट्रिकी इंग्लिश का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट जरूर से जरूर डेली लगाओ। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। और ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे लगाओ। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको भी। एग्जाम ए टू जेड 50 कोड को यूज कर लो। एयरफोर्स या नेवी की किसी भी टाइप की टेस्ट सीरीज खरीदो, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो परीक्षा ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल समझो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। अब गई देखो, चार नाम है, चारों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से मतलब रिलेटेड है। तो गाइस आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के फिलहाल जो है सीईओ जो है बिल गेट्स, ठीक है। चलो, अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा, ठीक है, बैजू बावरा या फिर बैजू बावरा, ये किसके शासनकाल में मतलब फेमस थे। तो ये अकबर के शासनकाल में जो ये तानसेन और बैजू बावरा थे, दोनों अकबर के टाइम के थे, ठीक है ना। ये चीज समझ लेना। चीनी का प्रमुख उत्पादक कंट्री कौन है। कंट्री सारे नाम है यहाँ पे, मॉरिशस, भारत, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, सभी नाम है कंट्रीज के। तो आपको चीनी के लिए फेमस कौन सा गाइस, क्यूबा को, ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर का ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानीगंज कोयला खान कहाँ पर है। रानीगंज कोयला खान इंडिया के किस स्टेट में है। सारे स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है। आई होप कितने देर में आपने सर चूज कर लिया होगा। तो ये है वेस्ट बंगाल में। रानीगंज कोयला खान कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। मतलब आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। तो आपको सारे ऑप्शंस में से चूज कर लेने हैं। और फिलहाल मैं आंसर बताता हूँ, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस होंगे तो वीडियो को रोक रोक के सॉल्व करना आप लोग। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आईडीबीआई में डी का पूरा नाम बताओ। तो गाइस डी का पूरा नाम तब पता होगा जब हमको आईडीबीआई का फुल फॉर्म पता होगा। तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, आपका डी का फुल फॉर्म क्या हो गया, डेवलपमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। चार ऑप्शंस है, दिमाग लगा के बताओ। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बास्केटबॉल के अंदर हर टीम के अंदर पांच पांच खिलाड़ी होते हैं, ये चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। 9 में क्वेश्चन है, ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, बाद में ए काम कर छोड़ के चला गया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मैं आपको शॉर्टकट से पहले बताता हूँ, फिर बेसिक बता दूंगा। देखो, हम लोगों ने शॉर्टकट क्या पढ़ा था। देखो, जब हमको निकालना होता कि ये दोनों मिलके जो मतलब पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, ठीक है। ए मान लो 2 दिन किया फिर छोड़ के चला गया, और ए और बी दोनों काम कर ही रहे थे, ठीक है ना। लेकिन बीच में ए 2 दिन करके चला गया, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो क्या करते थे, 1 - जो छोड़ के गया कितने दिन किया, 2 दिन में ए किया, 10 दिन के अंदर कर सकता था। मल्टीप्लाई जो शुरू से अंत तक किया, तो बी किया शुरू से अंत तक, तो कितने दिन में कर सकता था, 15 दिन में। तो ये क्या हो गया, 2 × 5 = 10। तो 1 - 1/5 × 5 तो 15। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 × 15। तो पास किया 15 मतलब 12। ये कंप्लीट काम 12 दिन के अंदर खत्म हो सकता था, लेकिन बी ने बाकी का काम कितने दिन में किया। तो देखो, 2 दिन तो ऑलरेडी उन लोगों ने काम किया था, 2 दिन बाद ये छोड़ के चला गया था, तो 12 - 2, तो बाकी 10 दिन उसने काम किया। तो 10 दिन के अंदर जो बचा काम था 10 दिन में खत्म किया। क्योंकि ये इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं कि उन दोनों ने पूरा काम कितने दिन में किया, ठीक है ना। तो ये तो पहला शॉर्टकट हो गया। बेसिक से समझ लेते हैं गाइस। देखो, ए ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक, लेकिन वो कर सकता था 10 दिन के अंदर, ठीक है। बी मान लो बी शुरू से अंत तक रहा, लेकिन शुरू से अंत तक काम कितने दिन में खत्म हुआ, एक्स डेज में, हमको पता नहीं था, ठीक है। बी अकेला एक्स डेज काम करेगा उसको, ठीक है। तो वो कितने दिन में कर सकता था, 15 दिन के अंदर। टोटल एक काम था। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस, तो क्या होगा,
30 आ जाएगा एलसीएम, तो ये क्या हो गया 10 दिया थी तो 6, 15 दूनी 30, 2x और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 30, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस 24, x बराबर 12, मतलब पूरा काम 12 दिन में खत्म हुआ। बी जो शुरू से अंत तक था तो 12 दिन तक था ना, लेकिन ये पूछ रहा है छोड़कर गया तो बी उस काम को करेगा, मतलब जो जब 2 दिन तो ऑलरेडी कर लिया था दोनों ने, तो बाकी का बचा काम, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो 10 दिन में। इस तरीके से आप इजिली निकाल सकते थे, शॉर्टकट से भी और बेसिक से भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, राकेश की आय जो है इनकम मुकेश की आय से 25% कम है, तो मुकेश की आय राकेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मान लो क्या कह रहा है गाइज, ये राकेश की जो है मुकेश की आय से 25% कम है, ठीक है। राकेश की आय मुकेश की आय से कम है ना, तो पहले मान लो मुकेश का 100 है, तो राकेश का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, क्योंकि राकेश की आय जो है मुकेश की आय से कम है तो मुकेश का ज्यादा होगा। तो मुकेश का 100 है तो 25% कम कर दो 100 में, तो राकेश का 75 हो गया। तो मुकेश की आय राकेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है गाइस 25 अधिक है, तो राकेश बटा में आ जाएगा 75 इंटू ये, तो 25 या 75, तो 100 बटा में 3, हमने ये सब पढ़ा था प्रॉफिट लॉस के अंदर, तो इसको डिवाइड करोगे तो 33.3% आ जाएगा आपका, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जब हम लोग कर रहे थे पूरा बेसिक से, तो मैथ 2021 करके जो प्लेलिस्ट है जाके देख लो, कहीं से मैथ नहीं छूटेगा, मतलब गारंटी है उसकी। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 5000 है तथा वृद्धि की दर 2% वार्षिक है, ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, मान लो ये एक गांव है, इसकी टोटल जनसंख्या 5000 है, ठीक है, तो 2% के रेट से अगर बढ़ेगा तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जैसा एक टाइप का है, बट समझ लो हम लोग वो सब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमको ये पता है कि 2% रेट से बढ़ रहा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R1 प्लस में R2 प्लस R1 इंटू R2 बटा में 100, क्योंकि रेट हमको दे रखा है और R1 भी 2 होगा और R2 भी 2 होगा, 2 बार ही क्यों करेंगे, बिकॉज ये 2 साल के बारे में बात की जा रही है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया बटा 100, तो ये 4 प्लस में 4 बटा में 100, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा गाइस 0.04 कर सकते हो आप लोग इसको, तो वैल्यू आ जाएगा 0.04, ठीक है। अब क्या रहा है, अगर हमने इसको ये निकाल लिया तो मैं जरा मिटा लेता हूँ, ठीक है ना, कि टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि वृद्धि होगी गाइस, आर मतलब 4.04% वृद्धि हो जाएगी। तो हमको करना क्या है, 5000 में कितना, मतलब कितना परसेंट बढ़ा देना है, 4.04%, ठीक है, मतलब 100 प्लस में 4.04% को बढ़ा दो बटा 100, ऐसे सॉल्व कर लो। जरा मैं पूरा इरेज करके यहाँ पे करूंगा, वीडियो को जरा जितना भी लिखा है आपने लिख लो इसको, ठीक है। तो 5000 को आप लोग को बढ़ाना है कितना गाइज, तो हमको 4.04, ठीक है, 4.04% बढ़ाना था, और बटा में 100 तो ऑलरेडी होता ही है परसेंटेज के लिए। तो जब हम इसको गाइस 5000 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो पॉइंट के बाद डबल जीरो है हम उसको बटा में 100 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1004 बटा में 100 इंटू 100, ठीक है। क्यों भाई, इसके जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे उसके बदला में हमने 2 जीरो नीचे लिख दिया, तो 2 जीरो तो ऑलरेडी कट जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर एक जीरो बचा हुआ है, 5000 के तीनों जीरो कट गए, तो ये क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, अब फिर से डिवाइड कर दो, 2 5 10, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, मतलब 2 साल के बाद 2% की वार्षिक जो वृद्धि के हिसाब से उनकी जो हो जाएगी टोटल जनसंख्या 5202 हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल भी सिंपल सा था गाइस, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, या फिर आप मतलब एसआई के फॉर्मूले से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एसआई मैं आपको बहुत जल्द पढ़ा दूंगा, एसआई से एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अभी देखो गाइस क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट के पर बेचा जाता है, तो यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य बताओ। तो देखो गाइस सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू क्या हो जाता है 100 माइनस D1 बटा 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस D2 बटा में 100, ये हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉस के अंदर। तो सेलिंग प्राइस अपना कितना है, हमको दे रखा है 1080 है, मार्क प्राइस निकालना है हमको पता नहीं है, तो 100 में कितना डिस्काउंट दिया 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 बटा में 100, फिर 100 में कितना घटाओगे 20, तो 100 में 20 घटाओगे तो 80 बटा में ये, तो ये 2 जीरो कट गया यहाँ से अपना, ठीक है। अब जाके आप सिंपली इसको डिवाइड दे दो, ठीक है ना, तो 9 के टेबल से दे दो, तो 9 9 दूनी 18 120 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर हम 8 से दे दें इसको, तो 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12, और ये 2 से फिर घटा दो 15, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500,
तो राइट आंसर ये हो गया। अब इतना कटाना नहीं था, आप सिंपली कटा सकते थे, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप कटाया ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, किस तरीके से कटाया वीडियो को पीछे कर करके समझ लेना, ठीक है ना, या फिर खुद से भी करोगे, इतना लॉजिक तो समझ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है गाइस? 13 को मैंने जरा लिख दिया है अपने हाथ से, ठीक है। कह रहे हैं ये क्या है, 3 इंटू, ये 3 है, ठीक है, 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने जब ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाया था उसमें आपको पढ़ाया था एक फॉर्मूला, cos 2x का वैल्यू पढ़ाया था, जिसका मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, दोनों ये दोनों फॉर्मूला होता है cos 2x का वैल्यू। दोनों की जगह cos 2x रख लो, मतलब 3 इंटू cos 2x बटा में cos 2x, तो ये कट के क्या बचेगा, 3 बचेगा, इसलिए वो फॉर्मूला मैंने सारा लिखवाया था ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ था नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बोल रहा है 723 है, 624 है, 525 है, 426 है, तो आगे डॉट डॉट डॉट, तो 228, तो बीच में क्या हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ लो, वीडियो को रोक के जरा मैं थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। अगर 723 को अगर हम देखें गाइस, तो पहला 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर कुछ होगा तो फिर 2 है, मतलब एक एक डिक्रीज हो रहा है, घटते जा रहा है। तो 4 के बाद क्या होगा, उससे एक कम 3, ठीक है। अब देखो ये 23 है, ये 24, 25, 26, तो अगला क्या होगा 27, तब जाके ऑटोमेटिक अगला 28 है, तो 327 अपना राइट आंसर हो गया। तो 14 का डी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलो 15 नंबर क्या कह रहा है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। ठीक है, वीडियो को रोके आप सॉल्व करो, डायरेक्टली मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, पहले मैं उत्तर की ओर गया कितना, 15 मीटर, फिर यहाँ से पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब वेस्ट साइड में गया कितना, 10 मीटर गया, फिर यहाँ से चला दक्षिण की ओर 5 मीटर, मतलब साउथ नीचे होता है, और फिर यहाँ से कितना मुड़ेगा, मैं पूर्व जाऊंगा 10 मीटर, मतलब इसी लाइन पे वापस से ओवरलैप कर जाऊंगा मैं। ठीक है ना, तो मैं बताओ हमारे घर से किस दिशा में हो, तो मेरा घर नीचे था और मैं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो अभी ऊपर की साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ में हूँ, बट यहाँ पे 5 किलोमीटर पूछा नहीं है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर उत्तर में हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बताओ शब्दों को सार्थक क्रम में लिखने पर अंतिम शब्द क्या हो जाएगा। मतलब लकड़ी है, कुर्सी है, बीज है, पौधा, इन सभी को अगर हम एक क्रम में लिख दें तो उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, हमको पहले सबसे पहले बीज रोपना होता है, सी वाला। ठीक है, जब हम बीज रोप देंगे तो उसमें से एक पौधा निकल जाएगा, डी वाला। जब पौधा निकलेगा तो पौधे से हमको लकड़ी मिलेगा, लकड़ी से हम क्या कुर्सी बनाएंगे, तो लास्ट में क्या बी मिल रहा है हमको। ठीक है, लास्ट में कुर्सी मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि प्लस का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, तो 48 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब देखो गाइस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 48 16 2 8। ठीक है, प्लस का मतलब डिवाइड है, अब डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, और बोल रहा है मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है। ठीक है, बस इतना ही है। तो क्या करोगे, ये 16 इंटू 3 बार में कट जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस में 8, 6 से 12 और 13 14, तो बच गया क्या आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है, ह्यूमिडिटी को हम अगर इस तरीके से लिखते हैं तो पॉलिटिक्स को किस तरीके से लिखेंगे, तो वीडियो को रोक के जरा गाइस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिक्स को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना, अगर हम देखते हैं यहाँ पे गाइस ह्यूमिडिटी को HUMIDITY, तो देखो H और U को हम लोग पलट दिए हैं UH में, और उसके बाद अगला दो जो है उसको सेम टू सेम लिखा गया है। ठीक है, फिर अगले दो को हम लोग पलटे हैं, फिर अगला दो को सेम टू सेम लिखा गया है। समझ में आया ना, दो दो का गैप बनाओ, पहले दो को उलट दो, पोजीशन चेंज कर दो, मतलब एक्सचेंज करा दो, फिर अगले दो को वहीं छोड़ दो, फिर अगले दो को चेंज करा दो, फिर अगले दो को वहीं छोड़ दो। वैसे ही करेंगे हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर भी, पॉलिटिक्स करने वाले हैं। ठीक है ना, देखो पहले दो को ओपी को कन्वर्ट कर, मतलब एक्सचेंज कर दो, एल आई को जस्ट वहीं पे लिख दो, फिर टी आई को क्या करो आई टी कर दो, सी एस को सी एस लिख दो। अब देखो कौन सा फॉलो कर रहा है, ओपी है, एल आई है, आई टी है, तो आई टी है उसके बाद सी एस होना चाहिए, तो राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जा रहा है अपना, बी ही होगा। ठीक है ना, चलो बोल रहा है कि बताओ कि स्टैब्लिशमेंट से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है ए बी सी डी के अंदर। तो वीडियो को रोक के गाइस जरा ध्यान दो, और एग्जाम में ये चीज ध्यान देना कि ये लिखा हुआ नहीं बनाया सकता है। ठीक है, एग्जाम में हम नहीं को भूल देते हैं, भूल जाते हैं और पढ़ लेते हैं कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो एग्जाम में ये चीज ध्यान देना होगा। स्टैब्लिशमेंट के अंदर कहीं भी सी दिख रहा है क्या आपको, नहीं है सी। देखो एसेंस के अंदर लास्ट में सी है, लास्ट से जस्ट पहले इसमें सी है, तो सी तो इसमें होगा नहीं।
तो ये वाला वर्ड नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। 20 क्या कह रहा है आपको, सॉर्ट आउट डिफरेंट वर्ड, मतलब इसमें से चुनो कौन सा डिफरेंट है, टका, पैसा, रियाल, ग्राम। तो गाइस एक चीज दिख रहा होगा, टका भी है, पैसा भी है, रियाल, ये सभी करेंसीज है किसी ना किसी कंट्रीज की, ठीक है। अब आपका काम है तीनों के बारे में बताओ किस किस कंट्रीज की करेंसीज है। बाकी ग्राम जो ये मेजर करते हैं हम लोग वेट को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी अपना, ये भाई सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक जार में कुछ 8 पैरों के केकड़े व कुछ 4 पैरों के बिच्छू हैं। यदि उनके पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं, मतलब उनके लेग्स जो टोटल है 100 से, और हेड्स जो है उनके सर जो है वो 20 है, ठीक है। इस तरीके से काउंट करना है। तो बताओ टोटल कितने केकड़े हैं। तो गाइस हम इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बहुत ही मजा आता है बनाने में। देखो बताना है, एक केकड़े का कितना पैर है, चार पैर है ना, नहीं 8 पैर है, एक केकड़े के 4 पैर, 8 पैर है, और बिच्छू के 4 पैर है, ठीक है। तो मान लो 20 टोटल हेड्स है, हमको हमेशा हेड्स को लेके काउंट करना होगा। तो मान लो 15 अगर केकड़े होंगे तो एक केकड़े का 8 पैर, तो टोटल कितना पैर होगा, 8 5 40, ठीक है। और ये 120, तो 15 केकड़े के 120 पैर हो जाएंगे, लेकिन टोटल पैर तो 100 है, तो ये 100 से ज्यादा पैर आ जा रहा है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। 15 तो अपना होगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया कि 15 नहीं होगा। जब 15 नहीं होगा तो 16 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे भी बड़ा वैल्यू देगा। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि लिमिट में आ जाए, ठीक है। टोटल लेग्स भी 100 होने चाहिए। तो मान लो टोटल 5 केकड़े अगर होंगे, ठीक है, तो कितने पैर होंगे उनके, तो एक केकड़े का 8 पैर, तो 5 इंटू 40, सॉरी 5 इंटू 8, तो 8 5 40, तो टोटल केकड़ों के 40 लेग्स हो गए। तो हमको देखना है कि ठीक है बचे कितने बिच्छू, 15 बिच्छू बच गए। तो एक बिच्छू के 4 पैर है, तो 15 4 करोगे तो 60, तो टोटल जोड़ने पे 100 लेग्स आ जा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। तो बी अपना राइट आंसर है। मतलब टोटल 5 केकड़े हैं, 15 बिच्छू है। अब इनके हर केकड़े पे, एक पे केकड़े के 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने पैर मिल जाएंगे, उतने बिच्छू को उतने से 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने पैर है। दोनों के पैर जोड़ने के बाद 100 आने चाहिए, ठीक है ना। चलो 22 क्या कह रहा है गाइस, आशीष एक लाइन में आगे और पीछे दोनों से 12वें नंबर पे। मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, ए से बी तक, और ये यहाँ पे आशीष भाई खड़े हैं। ये ऊपर से भी काउंट किया तो 12 आ रहा है, नीचे से भी काउंट करने पे 12, तो टोटल कितने काउंट, 12 प्लस 12 कितने हो गए, 24। लेकिन गाइस रुको, ये आशीष तो 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसको एक माइनस करा दो, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 23, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 23, यहाँ पे व्यक्ति हैं इस पूरे लाइन के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि स्वाट के जगह पे क्या हो जाएगा। तो वीडियो को रोके गाइस जरा सॉल्व करो कि स्वाट के जगह पे क्या होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको टोटली यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। देखो ये 0 है, ये 26 है, ये 124 है, ये वाट है, तो कैसे आया। अभी जीरो के बारे में सोचते हैं। तो जीरो क्या चीज है, एक का क्यूब करो और एक माइनस करो, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब एक के बाद अगला ऑड नंबर विषम संख्या क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 26 के बारे में सोचो तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 27, 27 माइनस 1 26 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला 124 है, तो ये 3 के बाद अगला विषम संख्या या फिर ऑड नंबर क्या होता है, 5, तो 5 का क्यूब होता है 125, माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 124 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो 5 के बाद अगला जो है ऑड नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो 7 का क्यूब माइनस 1 करो तो 7 का क्यूब होगा 343, और 343 में 1 माइनस करो तो 342 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो राइट आंसर अपना क्वेश्चन नंबर 23 का बी ही होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि बताओ ये वेन डायोग्राम का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वेन आरेख में कहने वाला था, इसको आरेख नहीं है, इसको हिंदी में कहते हैं आरेख, ठीक है। इसको देख के बताओ कि कौन सा मनुष्य, शिक्षक और संगीतकार, इन तीनों को फॉलो कराने वाला कौन सा फिगर है, कौन सा वेन डायोग्राम ऐसा है जो तीनों के बारे में बता देगा, ठीक है ना। तो गाइस देखो पहले तो जो शिक्षक है वो संगीतकार, जो म्यूजिशियंस है या फिर सिंगर है, ठीक है, या फिर यो म्यूजिशियंस है, संगीतकार को म्यूजिशियंस कहते हैं। और ये जो है शिक्षक, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, इंसान ही होंगे, मनुष्य ही होंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो एक बड़ा सा सर्कल आएगा जिसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे। अब ये दोनों पेशा अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग रखो। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि देखो एक शिक्षक मनुष्य हो सकता है और एक संगीतकार भी हो सकता है, एक मतलब मनुष्य जो है शिक्षक भी हो सकता है, संगीतकार भी। बट हमको अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। चलो तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, ओके, ए नहीं होगा। 25 देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी आकृति को सही दर्पण छवि का चयन करे, जब यहाँ पे दर्पण आकृति के राइट साइड में लगाते, मान लो
राइट साइड अपना ये यहाँ पे एक मिरर लगा देंगे तो इनमें से कौन सा फिगर देगा, इसको चूज करके बताओ। जरा वीडियो को रोक के गाइस ध्यान से देखो कि इसमें से कौन सा फिगर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये जो पहला वाला फिगर है ये कुछ इस तरीके से देगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे जो फिगर है ना, तो ये तो कुछ पलट जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फिगर देगा। और ये आर भाई साहब भी पलट जाएंगे, आर भी इसके इधर से आके ऐसे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों फिगर किसके अंदर है, ए में तो है नहीं, ठीक है, आर को जस्ट सेम टू सेम लिख दिया गया है ए में। बी में आर को लिखा गया ठीक, तो फिर उसके बाद का ये जो फिगर है उसको गलत बनाया गया, लेकिन डी में अपना राइट आंसर है, ठीक है। तो बस इसी को देख के आप समझ सकते थे कि अपना डी जो है 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ओके ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि वाटर इमेज बताओ। इसका वाटर इमेज क्या होगा, मतलब जल प्रतिबिंब US 91Q4M5W3 का वाटर इमेज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर इमेज बनाने के लिए गाइस हम लोग दर्पण कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, ठीक है ना, नीचे की साइड। तो नीचे की साइड जब लगाएंगे तो यू तो ठीक है ऐसे बनेगा, सबके अंदर है। और ये लास्ट का जो 3 है वो कैसे बनेगा ये बताओ। ये 3 भी ऐसे ही बनेगा। तो अब देख लो 3 किसमें किसमें ऐसे है, 1 और 3 को तो भूल ही जाओ। अब हमको 2 और 4 में खोजना है, ठीक है। तो अब चीज ध्यान दो यहाँ पे 6 में, ठीक है, वाटर इमेज में 9 जो है ये 9 को जब नीचे उतारोगे तो 6 बनेगा, इस उल्टा 6 बनता है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से वाटर इमेज बनता है। तो ये किसको फॉलो करा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसको फॉलो कर रहा है। 27 क्या कह रहा है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। अब इन सभी में से चूज करो कौन सबसे डिफरेंट है, अलग है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो को रोक के चीज ध्यान दोगे, बहुत ध्यान से देखोगे तो कुल मिलेगा कि सब के सब जल प्रतिबिंब, हिंदी में बोले तो। इंग्लिश में बोलोगे तो वाटर इमेज बना रखी है। तो वाटर इमेज का नियम क्या है गाइस, देखो अगर ये तो ठीक है वाटर इमेज बी सी डी ये सब वाटर इमेज ठीक है, आप बोलोगे एस का वाटर इमेज ऐसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ऐसे ही बनता है, ठीक है। लेकिन ए डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है गाइस, देखो जब हमको इस तरीके से बना है तो ये वाटर इमेज कैसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो जो पार्ट जिस साइड ज्यादा निकला है जस्ट उसके नीचे वाला है वहीं पे होना चाहिए, ठीक है ना। देखो जस्ट इसके ऑपोजिट में निकाल दिया गया तो इसके अकॉर्डिंग ये वाटर इमेज नहीं है, तो ये सबसे अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जस्ट इसका वाटर इमेज बना दो या फिर इसको वर्टिकली नीचे रख दो, जो भी कह सकते हो। 28 क्या कह रहा है, इसमें से चुनो कौन सा डिफरेंट है गाइस। तो देखो एक चीज ध्यान से देखने पे आपको दिख रहा होगा, तो वीडियो को रोक लो, आप खुद से भी एक बार दिमाग लगा लो मेरे बताने से पहले। इसके देखो जो भी पार्ट है इसका ऊपर वाला कह लो या फिर निचले वाला कह लो, जो भी कह लो, ये घूमने के बाद स्प्रिंग का जो ये इस तरीके से जो निकला होगा ना, ये ऊपर चाहे नीचे, सब में देखो गाइस एक चीज दिख रहा होगा, सी को अगर छोड़ दे तो सबको प्रतीत हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है घड़ी के दिशा में, लेकिन सी वाला क्या घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ उसका मुख है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखो तो ये पता चलेगा कि इसको अगर हम सी को घुमा दे ऐसे तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएगा। बाकी सबको अगर हम घुमा दे तो घड़ी की दिशा में राइट क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और ये सी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट है अपना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है गाइस, देख लेते हैं जरा। बताओ यहाँ पे वाट के जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे अपना ये जो फिगर है जस्ट इसको कॉर्नर में लाना है या फिर कॉर्नर में लाना है, या फिर ये समझ लो, मान लो ये जो यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं इसको ऐसे ऐसे जो भी है, तो ये अगर मान लो इसको हम एक ग्राफ बना दें तो ये वाला पार्ट यहाँ पे था, एक्स डैश पे था, यहाँ पे एक्स होता है, तो पलट के बिल्कुल भी ये यहाँ पे आ गया, मतलब 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या नहीं सॉरी क्लॉकवाइज क्या हो गया, रोटेट कर गया है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट कर गया है। तो वैसे ही हम इस वाले फिगर को बना दे अगर, तो ये वाला फिगर कुछ ऐसे ऐसे है ना, ये डार्क है, ठीक है। अगर ये ऊपर के साइड में है तो ये 80 डिग्री घुमाओगे तो ये बिल्कुल भी डार्क वाला नीचे आ जाएगा, लेकिन गाइस इसका मुख कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, जो कि कौन सा आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो गाइज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है अपने को देखना है, इस फिगर को देख के समझना है हमको कि ये वाट की जगह पे क्या हो जाएगा। तो देखो अगर इस वाले फिगर के अंदर हम एक चीज देखते हैं तो हमको मिल जाएगा कि देखो इसके अंदर जो ये छोटा सा ये जो लाइन इस तरीके से खींचा गया था, ठीक है, या फिर सिंपली समझ लो ये बॉक्स के पास जो लाइन खींची गई थी, अगले वाले में एक साइड बढ़ाया गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन को जैसे इसके ऑपोजिट करके पहले वाली जहां फिगर थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन बढ़ाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो लाइन है ऑलरेडी यहाँ पे 2 लाइनें खींची गई है, तो पहले तो इन दोनों को इसके ऑपोजिट साइड में अगर हम भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहले तो यहाँ पे बनना चाहिए। अब एक फिगर बनेगा कहाँ पे,
तो अब अगला यही बचा अपना। तो इसको कौन सा फॉलो कर रहा है? फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन ई में भी 3 फिगर है, बट हमको ध्यान देना है कि जस्ट उसके पहले अपोजिट उन दोनों फिगर्स को, ये जो लाइनिंग खींची गई है ये वाली पहले उनको अपोजिट में भेजना होगा, ठीक है, जैसे कि पहले वाले के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है, तब जाके समझना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर ए ही मिलेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, ज्यादा ज्यादा ये चीज कमेंट करके बताना टोटल कितने क्वेश्चन आपने सही किए 30 में से। और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया परीक्षा ऐप का, ठीक है, तो वहां से जरूर 50% डिस्काउंट के लिए एग्जाम में 2050 कोड यूज कर लेना। और हाँ, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ट्रिक इंग्लिश चैनल का, तो उसको भी जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कितने मार्क्स आपने गेन किए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।